दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 का कहता है 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक 6:1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसआई का क्वेश्चन। छोटी छोटी बातों को समझेंगे। जब भी ऐसा टाइम पीरियड दिया जाए, जब भी 2-3 महीने का गैप आपको नजर आए, तो इन जनरल यानी 99% वो 73 डेज होता है। सर ये 73 डेज ही क्यों आपने बोला? सारी चर्चाएं होंगी। एक्चुअल में क्या होता है कि 73/365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर वाला नहीं, ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष, तो ये 1/5 ईयर हो जाता है। बात को समझना बड़े प्यार से। फिर उसके बाद छोटी सी बात और डिकोड करते हैं। 6 से 1/4% को यह समाज 1/16 भी बोलता है, 1/16 भी बोलता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चर्चा। 20 मार्च 31 का होता है, यानी 20 हो गया तो 11 दिन बचे। अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, और कहीं ना कहीं 31 मई 31 और, तो जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके 72 दिन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 72। भाई 20 मार्च 2019 से 31 मई, तो ये 72, पर यहां पर 20 मार्च वाला भी दिन हमें इंक्लूड करना होगा, तो एक और जोड़ दो। ऐसा करने पर ये 73 हो गया। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एसएससी जीडी का बच्चा नया होता है, बड़े आराम से बताएंगे हम। नई एज का बंदा होता है, चीजों को बेहतर सीखिएगा। तो याद रहे, जब भी बच्चा कि ऐसे 2-3 महीने का गैप हो, तो ये समझ लो 99% 73 डेज ही होता है, जो कि 1/5 ईयर होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100। एक चीज देखो, यहां ये खुद कहता है कि जो टाइम होगा वो हमारा हमेशा ईयरली बेसिस पे होगा, यानी वार्षिक बेसिस पे होगा। यानी 73 दिन था, एक साल के अकॉर्डिंग 1/5 बरस बोला जाएगा। बस मुद्दा खत्म। प्रिंसिपल आपके सामने 2400, R/100 डायरेक्ट 1/16 हो जाता है। इसी को देखो, एक्चुअल में क्या होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। अच्छा चौक 24 1 25, तो 25/4। इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई R/100 की, जो कि 1/16 हो जाएगा, और टाइम 1/5। दोस्तों जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो सिर्फ यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, बाकी ये सब उसके माइंड में आ जाता है। भाई 20 मार्च से 31 मई 73, 1/5 वो सीधे लिखता है। 6 सही 1/4% सीधे 1/16 लिखता है। यानी जो अभी हमने इस ब्रैकेट में किया है, बस यहीं से आपका आंसर शुरू होता है। बाकी बेसिक नॉलेज जो कि बहुत जरूरी है। 16 × 25 = 80, 80 से ये गया 30 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 30 आएगा। जितना बॉक्स में लिखा है उतना ही सॉल्यूशन है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या 2 से विभाजित है तो भागफल 10 है, तो दूसरी क्या है? यहां बच्चा आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले उसको जानो, क्योंकि याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहते हैं
कि फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वही हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। कहते हैं पहला नंबर जिसे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वही एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब चीजों को और बेहतर समझेंगे, हमसे खुल के कहता है कि जो इसका एलसीएम है वो 60 होगा और जो एचसीएफ है वो 5 होगा। जो एचसीएफ है वो 5 होगा। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए भागफल 10 आता है, यानी वह संख्या 10 दूना 20। भाई कोई वैल्यू x है उसको 2 से डिवाइड करोगे, कह रहे हो 10 आता है, तो 10 दूना 20, यानी 20 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी 10 प्राप्त होगा। यानी जो पहली संख्या हमारी हो गई वो 10 दूना 20 हो गया। हमें दूसरा नंबर चाहिए यानी सेकंड नंबर चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट। 20 से ये 3 बार में गया और इन दोनों का गुणा 5 तिहाई 15। कहीं ना कहीं आपने चीजों को बेहतर समझा और स्मूथ वे में। सिर्फ ये लाइन ही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हर चीज को सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है बच्चा कि 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6 एंड सो ऑन 1/20 इंटू 21। अब ये पैटर्न पे हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ चर्चा का विषय यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना सभी लोग। प्यारे दोस्तों आपको हम बता दें क्या, जैसे 1/x और x+1 लिख दिया जाए तो ये जो होता है वो लिखा जाता है 1/x माइनस 1/x+1। अब चाहे आप करके देखो, इसका एलसीएम ऐसे लोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। इसी चीज को फिर समझो, जैसे x और x+2 लिख दिया जाए तो ये लिखा जाएगा ऐसे 1/x माइनस 1/x+2 ऐसे लिखा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो इसका जो डिफरेंस होता है वो 2 है, उससे भाग दिया जाता है। यानी एक बात समाज के सामने आ गई क्या, कि जैसे कभी लिखा है 3 इंटू 5 ऐसे 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/5। और मेरे प्यारे देशवासियों इन दोनों का जो अंतर है वो 2 का है, ऐसे भाग दो। एक बार आप भी समझो, जैसे 3 गुणा 8 लिख दिया तो इसको हम लिखेंगे क्या 1/3 माइनस 1/8, और जो इसका डिफरेंस है उससे डिवाइड ऐसे करेंगे। एक बार ट्राई करना, चीजों को बेहतर सीखिए। दोस्तों अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की। आसान है, देखो अभी जो ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग देखो यहां सभी का डिफरेंस 1 है। पहली बात तो ये है, तो इसे लिखा जाएगा 1/3 माइनस 1/4। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 4 3 1/12, सेम एज इट इज 1/4 माइनस 1/5, सेम 1/5 माइनस 1/6, और ऐसे ही जाओगे तो 1/20 माइनस 1/21। दोस्तों अब इसे काटो, जो चीज सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसे ही जाएगी। पहला और लास्ट बचता है, इसी का एलसीएम ले लो जो कि 21 आया, यहां 7 यहां 1, यानी 6/21। ये समास 2/7 बोलेगा। इसका आंसर 2/7 आएगा। देखो ये तो हमने आपको बेसिक बताया, आज हम आपको चीजें और बेहतर बता देते हैं। देखो बच्चा जब 1-2 बार पढ़ लेता है तो वो इतना सारा नहीं लिखता है। ये क्वेश्चन को जब देखता है तो पहले वो देखता है कि गैप क्या समान है, सभी में समान है। किसका गैप है, 1 का, तो सीधे 1/1 लिखता है। अगर 2 का गैप होता, 3 का गैप होता तो यहां 2 होता, यहीं 3 होता नीचे। फिर उसके बाद देखो जो संख्या रिपीट दिख रही है वो सब काट देता,
पहला लास्ट बचता तो बस इतनी ही कैलकुलेशन करता है बच्चा, और कुछ नहीं। यही सत्य है और यही एक्सपर्ट भी कहते हैं। याद रहे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर चीज को सीखेंगे। दीपक मेरे भाई, प्यार से पढ़िए, मोह माया को त्याग कर। चलिए, ये चीज आप समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, जब से टीसीएस एग्जाम लेना चालू किया तब से बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको खूब सारा देता है, खूब सारा। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, जिसका भी एग्जाम टीसीएस लेता है तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देता है। अब जो बच्चे नए हैं, पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, वो समझे। हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी ए डिवाइड बाय बी हो तो ए इंटू 1/b बोलते हैं। बस ये माइंड में पहला सेट कर लेना। दूसरी बात सेट कर लेना, जैसे ए डिवाइड बाय बी और यहां ऑफ लिखा हो, ऑफ का मतलब का होता है, का इंग्लिश में, हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो याद रहे हमेशा ये दोनों वैल्यू साथ में रहेंगी, यानी इस केस में हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, समझ गए? यानी डिवीजन में ये पूरा जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट को हमेशा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अभी समझ में आएगा। यानी इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हमेशा साथ रहेगी, ये हमेशा साथ रहेगी। समझो, 5×15 1 16, इसे 16/5। अब देखो यहां डिवीजन है, इसलिए हमने यहां इंटू कर दिया। अब ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो रिवर्स उल्टा कर दो, 3 2 ऊपर चला जाएगा, बोलो हां। और ये हो जाएगा 3 2 ऊपर तो 2 नीचे आएगा, 4 दूना 8 1 9, ये ऐसे आएगा। बहुत स्मूथ वे में समझो। प्लस यहां देखो 5×15 2 17, यानी 17/3, तो ऐसे। फिर ये चीज है साथ में, तो 3 4 ऊपर भेज दो, 3 2 5 नीचे आएगा, और ये 17 ऐसे आएगा। फिर माइनस 5×15 और एक 16, 16/3 ऐसे, 3/4 ऐसे। यहां डिवीजन है तो रिवर्स कर दो, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 2 8 आएगा, 3 दूना 6 2 8 आएगा, बोलो हां। दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग चीजों को बेहतर सीखें। स्लो वर्जन में बताया, ये पहली लाइन हमेशा लिखना चाहिए, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाए। अब कैलकुलेशन, इससे ये गया, इससे ये 3 बार में गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये गया, ये गया। यानी इससे एक लाइन की प्राप्ति हो रही है 16/15, 4/5 और माइनस का 3/2। एक प्यारा एलसीएम जो कि 30 होगा। 16 दूनी 32, 6 चौको 24, 15 त्यां 45। यहां मोदी जी 56 में से 45 गया तो 11 आएगा, 11/30 आंसर। बोर्डमास को अच्छे से पढ़ो, नए हो तो बोर्डमास प्रकाश सर मैथ करके सर्च करो और धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है? एसएससी जीडी पर हमारा पूरा वर्क रहेगा और बेहतर सिखाएंगे। लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। ये क्वेश्चन सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आता होगा तो आपने पढ़ा होगा 2 साल का रेशियो होता है 2:1, 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, ऐसे करके। और जो ये पार्ट होता है CI माइनस SI, CI माइनस SI, CI माइनस SI होता है। समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और 8% रेट है। 100 का 8% 8 होगा, फिर 8 का 8% 64 होगा, यानी 0.64।
अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, 2 ईयर का, तो देखा जाए 8 दूनी 16, तो 100 रुपए का 2 साल का एसआई होगा। और अगर हम सीआई की बात करें तो ये पूरी वैल्यू एज ए ट्रीट होगी सीआई 2 साल का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे जो चाहता है वो सीआई माइनस एसआई चाहता है, यानी ये जो वैल्यू है वो सीआई माइनस एसआई। एक बात और याद रखो, जब भी 100 रुपए में कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हमेशा एज ए परसेंटेज ट्रीट होगी, यानी 0.64% की वैल्यू यही 16 रुपया 80 पैसे की है। हमसे कहता है प्रभु प्रिंसिपल बता दो। क्या बता दो? प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू। समझेंगे? ये हटाओ, ये हटाओ, भाग दो। 16 से ये 4 बार में गया, 16 से ये 105 बार में गया। 4 में किसका गुणा करे कि 100 हो जाए? तो 25 का। तो 105 में भी 25 का गुणा करो दोस्तों। 125 ऐसे, एक हासिल, 25 और एक 26, 2625 इज द राइट आंसर। ये बेसिक मेथड से बताया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है इसमें कई सारे मेथड होते हैं जहां पर हम इसको बहुत इजी वे में सीख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ अच्छा हो गया है और बढ़िया से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन भी कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ आपका सिलेक्शन। किसी क्लास के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत 15 है, 8 की 13 है, तो 15वें की क्या है? यहां पर इसको हम बेसिक तरीके से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। भविष्य में आप इसके कई सारे मेथड देखेंगे, अभी बेसिक से आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू आसान लिखी ना इसलिए बेसिक। 15 गुणे 14, 6 गुणे 15 और 8 गुणे 13। हाँ, आप चाहो तो यूनिट प्लेस करके भी आंसर निकाल सकते हो। 5 चौका 20, यहां 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, और 8 त्रिका 24, 4। तो कहीं ना कहीं 4 0 0 से घटाओगे तो यूनिट प्लेस में 6 आता है, क्योंकि 10 में से 4 जाता है। समझ गए? तो यही 16 वर्ष आंसर हो गया। ये स्पीड है। अगर आपको लगता है कि पूरी कैलकुलेशन से आंसर आता है तो गुणा करो। 210, ये 90 और ये 104। 104 90 को जोड़ोगे तो 194 होगा, 210 में घटाओगे 16 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 16 हो जाएगा। 16 इज द राइट आंसर। चलिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर चीज को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब आप सारे ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको 45 ही डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। प्राप्त मान 4/7 के बराबर, यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो मान आएगा वह 4/7 के बराबर। 4/7 ही लिख लो, यानी 4:7 हो गया। इसका जो डिफरेंस है वही 3 है, वही 3 बराबर 45 के, 1 बराबर 15 के, दोनों साइड 15 का गुणा कर लो तो ये 60 हो गया और 15 सत्ते 105 हो गया। यानी 60 और 105 इसका आंसर होगा 60:105। और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विचार कीजिए। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूज करेगा लोगों को, पर इसका मेथड यही है, ठीक है। तो चीजों को आप समझ गए होंगे और अच्छे से जान गए होंगे। रीजन क्या है समझो।
अगर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज में देखें, जो भाषा बोली जा रही है उससे देखें, तो देखा जाए सभी का जो डिफरेंस है वो 45 है, और हमसे कह रहा प्राप्त मान 4/7। ये दोनों 15 से जाते हैं तो ये 4 और 7 हो गए, 4/7। ये 5 से जाएंगे तो ये 7/16 हो गया, ये 10/19 हो गया, ये 13/4 हो गया। 4/7 सिर्फ हमें इसी से प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है ये चीज सीख गए होंगे। यदि एक ईंट की माप इतनी है और इतने मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। आप लोग देखते होंगे जब भी कभी किसी का घर बनता है तो जो ठेकेदार होता है वो काउंट कर लेता है कि कितनी ईंटें लगेंगी। सर कैसे? लंबाई चौड़ाई निकाल कर, मोटाई उसे मालूम है कितना, 4 इंची ईंटी है, 4.5 इंची शायद आती है ईंट हमारे इधर कानपुर और लखनऊ साइड। बाकी देखो कहीं और होती होगी, 4.5 इंची के आसपास आती है, 4.5। ठीक है, ईंट पहले 9 इंची दीवार बनती थी, अब 4.5 इंची बनती है, बस समझ जाओ। बाकी एक चीज समझो, जो दीवार बन रही है वो 21 मीटर लंबी, सेंटीमीटर में कर लो तो 2100 सेंटीमीटर, 12 मीटर ऊंची यानी 1200 सेंटीमीटर ऊंची, 36 इसकी मोटाई जो दीवार की 36 सेंटीमीटर, और एक ईंट का जो आयतन है भाई, उसका दीवार का आयतन, अब यहां एक ईंट का आयतन जो कि 28/18/6 का। दोस्तों 6 से ये 6 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, 7 से ये 300 बार में गया, 7 से ये 4 बार में, 4 तिहाई 12 से ये 100 बार, 300 और 100 का गुणा कर लो, 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 30,000 आएगा। क्लियर है? मैथ का टीचर हो तो रीजनिंग कैसे पढ़ाओ, बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि। आपको बता दें, जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है, इस पैटर्न का क्वेश्चन चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, वो सभी एग्जाम में देता है, सभी, मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, पर आपको समझना पड़ेगा। 5% हानि का मतलब 100 में 5 कम कर दो, 95% हो गया, जिसकी वैल्यू 3,80,000 हो गया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 में 15 जोड़ो, 115% की वैल्यू हमें निकालनी। कैलकुलेशन को समझना, 5 से ये 19 बार, 5 से ये 23 बार, 19 में किसका गुणा करें 38 हो जाए तो 2 का, 23 में भी 2 का गुणा कर दो, 23 दूना 46, पीछे 4 जीरो, यहां पर भी 4 जीरो लगा दो। 4,60,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 4,60,000 आएगा। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 kmph औसत चाल से और अगले 85 की दूरी 50 की औसत चाल से तय करती। पूरी यात्रा के औसत चाल ज्ञात करो। देखो, आप कहोगे तो मैं 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका समझो, कभी भी इसका औसत चाल निकालना है, जिसे एवरेज स्पीड बोलते हैं, सिंपल मेथड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 272 किलोमीटर ये हो गया, प्लस 85, टाइम की बात करें 272/40, और इधर देखेंगे तो 85/50। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के नहीं। 17 से ये 5 बार, 17 से ये
एक 16 बार, 17 से ये 16 बार, 17 से ये 5 बार। अभी भी मुद्दा है, देखो ऊपर तो 16 5 21 लिखी दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नीचे मुद्दा है, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 5 बार, 5 से ये 10 बार का छोटा सा एलसीएम लो जो कि 10 ही आएगा। यहां 4 हो गया और यहां 1 ऊपर जाएगा तो ये 210/5 और ये समाज 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड बोलेगा 42। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कभी आंसर गलत नहीं होता, कभी नहीं होता। समझ गए दोस्तों? चीजों को सीखो। अब हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों, अगर इसका आपको शॉर्टकट वे में चाहिए तो पहले डिस्टेंस 272 थी और फिर 85, इसका रेशियो ले लो। 17 से ये 5 बार में गया और 17 से ये 16 बार। पहली स्पीड 40 है, वो बराबरी आता है, 40 50 का एलसीएम ले लो, समाज 200 बोलेगा, यहां 5 बोलेगा और यहां 4 बोलेगा। आपको बता दें डिस्टेंस 16 और 5 है, अलग अलग डिस्टेंस। 16 5 21, 200 में 21 का गुणा करो, 80 20 ये 100 होता है, 2 जीरो से भाग दे दोगे, 21 दूना 42 इज द राइट आंसर। ये ऐसे भी आता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। जब भी दो स्पीड होती हैं एवरेज स्पीड, तो 2xy/x+y बोला जाता है। बोलो हाँ। वही चीज आप यहां समझो कि जैसे पहली स्पीड x दूसरी y, तो एलसीएम लेते हो xy, इससे भाग दोगे तो ये y आएगा, ये x। जब भी ये फॉर्मूला बनता है तो सेम डिस्टेंस होती है, यानी इक्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों में समान, तो 1 1 का योग 2 इसमें कर देते हो, 2xy और नीचे y प्लस x हो जाएगा क्योंकि इसका इसमें गुणा प्लस दिस वन। लेकिन अगर डिस्टेंस हमारी अलग अलग है, अलग अलग है, यानी यहां डिस्टेंस a है और यहां b, इस केस में एवरेज स्पीड तो एक्स वाई ऐसे होगा, a प्लस बी का गुणा हो जाएगा अपॉन दोनों का योग होगा, यानी वाई ए प्लस एक्स बी। इस केस में आपकी एवरेज स्पीड ये होती। याद रहे, हर चीज को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बेहतर सिखाएंगे। आकाश मेरे भाई व्हाट्सएप पे चर्चा करना, चलिए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। मोहन और रमेश मिलकर एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते। कौन? मोहन और रमेश एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते, यानी मोहन एंड रमेश किसी कार को 15 दिन में कर लेते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कितना? मोहन रमेश से 50% अधिक कार कुशल है, यानी मोहन और रमेश 50% का अर्थ क्या होता है? 1/2 होता है। यानी रमेश अगर 2 लड्डू खाता है तो मोहन 3 लड्डू खाएगा। बोलो हां। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो मोहन और रमेश एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं, 3 और 2 होते हैं 5, एक दिन में 5, तो 15 दिनों में तो 5 गुणे 15 75 लड्डू खाएंगे। हमसे कहता है मोहन द्वारा कार को पूरा करने में लिया गया समय, मोहन एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो यहां सिर्फ 3 से भाग दे दो तो 25 डेज में मोहन उस कार को कर लेगा। यह क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है, जिसे सीखिए। चलिए दोस्तों, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 11 के बाद
12 नंबर क्वेश्चन, जी हां 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 9500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला सीआई ज्ञात करो। देखो आपको बता दें ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि यहां अर्धवार्षिक रूप से बोला गया चक्रवृद्धि, यानी क्वेश्चन हमारा हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली का है, अर्धवार्षिक। दोस्तों देखा जाए 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर, तो यहां 8% लिखा है ना, तो रेट हो जाएगा आधा जो कि 4% हो जाएगा, और टाइम 2 की जगह 4 हो जाएगा, रेट आधा समय डबल, यानी 9500 रुपया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ऐसे ही आता है, सीआई अच्छा ही पूछता है। 4%, 2 जीरो गए, 5 चुका 20, 2 हासिल, और नचौक 36, 2 38, 380 रुपए है। फिर 4% किया तो जीरो ऐसे लिखो, 8 चौक 32, 3 हासिल, 16 3 19, सॉरी 12 3 15, 4 थे 12 3 1520। फिर इसका 4%, जीरो, 4 दूना 8, 15 चौकू 60। फिर इसका 4%, जीरो, 8 चौक 32, 6 चौक 24। दोस्तों परसेंटेज है तो अभी दशमलव भी लगाना पड़ेगा, परसेंटेज तो यहां दशमलव आएगा, 2 डिजिट यहां, यहां तो अब 4 डिजिट, यहां तो 6 डिजिट। बात करते हैं हम लोग 4 साल की, कितने साल की? 4, यानी 4:6:4:1। जिनको नहीं मालूम 4 साल का रेशियो 4:6:4:1 होता है, गुणा कर लो तो ये वैल्यू हो गई 1520, ऐसे ही लिखेंगे। यहां 15 छक्के 90, 91, 91.20। यहां 4 का गुणा करना है तो 2 आगे आ जाएगा, दशमलव 4320, और यहां 1। देखिए ये कैलकुलेशन पूर्णतः ईमानदारी, यानी कैलकुलेटर जो कैलकुलेट करेगा वही हम भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जो आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा वही हम। ₹1613.65। अप्रॉक्स में आंसर 66, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो, ये इसका आंसर आएगा। यहां थोड़ा सा हमने अच्छे से किया है जिससे आप चीजों को बेहतर सीख सके हमारे द्वारा। आशा है आप हमारी चीजों को समझ गए होंगे और बेहतर सीख रहे होंगे। जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसे प्यार से सॉल्व कीजिए, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था किंतु दुकानदार ने 25%, 15% की दोहरी छूट दी, उसे वस्तु को कितने में बेचा? देखो 400 रुपए की चीज थी, पहले अगर 25% ऑफ कर रहा है यानी 100 रुपए कम कर दिया तो 300 की बचे, और फिर अगर 15% ऑफ कर रहा है तो 45 रुपए कम कर देगा तो 255 रुपए की बचे। इजी वे से सीखिए। दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो 3 और 4, यदि घनों का योग, देखो 3 और 4 यानी पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी 4x, इनका घन करोगे तो ये 27x³ आएगा, और 4 का क्यूब 64x³ आएगा, जो कि 1728 के बराबर।
दोस्तों इसको जोड़ लो, जोड़ने से प्राप्ति क्या हो रही है 91x³ की, जो कि 7 to 8 के यानी x³ बराबर 8 के, x बराबर 2 के, x बराबर 2 के। तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, इसका डबल हो जाएगा 3 4 7, 7 दूनी 14, और वैसे भी 7 का मल्टीपल ही आंसर चेक करना था, तो आप पूरी कैलकुलेशन को त्याग कर 3 और 4 का योग होता है 7, 7 का मल्टीपल सिर्फ 14 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 28 होता, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये एक फेमस क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% बढ़ाया गया, फिर 15% कमी की गई। सभी जानते हैं इसमें x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हैं। पहले 15 बढ़ा, प्लस का 15, फिर 15 घटा, माइनस का 15, दोनों का गुणा 15 गुणे 15, 225/100। तो ये तो हैप्पी बर्थडे, ये निगेटिव आएगा, माइनस का 2.25%, ये कमी हो गई। बाकी जो एक्सपर्ट है वो सीधे जानते हैं जब दोनों सेम होता है तो माइनस का x²/100 एज ए परसेंटेज होता है, जो कि कमी होगा माइनस का, तो यानी 15 का स्क्वायर 225/100, सीधे 2.25% एज ए कमी होगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको खुशी मिली। 15 के बाद 16 नंबर। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चा ये पहला सेट है, एसएससी जीडी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप अगर और किसी एग्जाम की तैयारी जैसे रेलवे की कर रहे हो और तो ये वीडियो देख रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद 2x स्पीड में देख लेना मेरे भाई, सीधी सी बात है। समझ गए ना। दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों शंकु बोला गया, अच्छा ये इसकी हाइट है, दो शंकुओं की हाइट का रेशियो, यानी पहले की हाइट चलो 2h कह देते हैं और दूसरे की हाइट h, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, पहले की रेडियस r, दूसरे की 2r। अगर हम बात करते हैं आयतन यानी वॉल्यूम की, v1/v2 1/3 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन h1, 1/3 r2 का स्क्वायर h2। हैप्पी बर्थडे। r1 r2 आप समझ गए होंगे, r अपॉन मतलब स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर यानी 4r², और यहां 2h अपॉन h। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। 2/4 को 1/2 कहते हैं, आंसर 1/2 आएगा। देखो ये वो तरीका है जो जिंदगी में पहली बार सीखता है। अगर आपको लगता है कि हमको पहले से आता है तो वो क्या करे, देखो कॉमन सेंस है कि ये 1/3 पाई ये सब कर जाता है, मोटा मोटा कि त्रिज्याओं का स्क्वायर होगा, पहले में 1 का स्क्वायर 1 होता है, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4, और हाइट तो वही रहेगी, तो इसमें 2 का गुणा इसमें 1 का, रेशियो है 2 और 4 यानी 1:2। जो एक्सपर्ट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो हमने बेसिक लिखा है जिससे आप चीजों को समझें, डायरेक्ट कर देते तो कुछ के साथ खेला होता। तभी एग्जाम में फायदा होगा। टीसीएस के क्वेश्चन है, कोई एग्जाम ले रहा है आज की डेट। मिश्र धातु ए का 40 केजी बी के 63 केजी में मिलाया गया, यानी पहले में 40 केजी है जो कि 2:3 के रेशियो में है, जिसमें टिन और लेड है, और दूसरा 63 केजी है जिसमें टिन और तांबे को कॉपर बोलते हैं। 2:5 के रेशियो में। चलो भाई
3 2 5, 5 बराबर 40 के तो 1 बराबर 8 के तो 3 बराबर 24 के, 2 बराबर 16 के, 7 बराबर 63 के तो 1 बराबर 9 के, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हमसे कहता है तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसकी मात्रा ज्ञात करना है? टिन की। यहां टिन देखो तो 16 है और यहां टिन देखो यदि मिश्र धातु में लेड और टिन, अच्छा ये नाम पहले लेड है फिर टिन है, ये लेड है और ये टिन। तो दोस्तों अगर यहां टिन देखोगे तो टिन 24 है और यहां टिन देखोगे तो 18 है। 24 18 को जोड़ोगे तो 42 इसका आंसर आएगा। 42 इज द राइट आंसर। बहुत स्मूथ वे में सही उत्तर। बिल्कुल अनमोल, कंप्लीट करवाया है। 17 के बाद 18। दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर 350 है। दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर 350 है। यदि x का इतना y का इतने के बराबर तो x और y का योग ज्ञात करो। देखो जो डिफरेंस है वो 350 का है और x बड़ा भी बोल रहा है और x का 19.5% y के 16.5% के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोस्तों कहते हैं 5 से ये 19 बार में जाएगा, 5 से ये 33 बार में जाएगा, यानी x अपॉन y का जो रेशियो आएगा वो 33/19 आएगा। हमसे खुल के कहता है कि प्रभु दोनों का जो अंतर है ये 14 यूनिट आया और यही 350 के बराबर, यानी 1 यूनिट 25 के बराबर, 1 यूनिट 25 के। अब हमसे कहता है एक्स वाई के योग का मान 33 19 को जोड़ो तो कहीं ना कहीं 52 होता है। इसका योग 52 होगा और गुणे 25, 25 दूना 50 हासिल, समझ गए होगे। 125 और 5 130, 1300 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1300। याद रहे हमेशा कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो कि बहुत स्मूथ वे में आपको सीखना चाहिए। 18 के बाद 19 नंबर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना, एक प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम में, प्यारा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रहे सीपी 100 रुपए मालूम, एसपी नहीं मालूम तो एक्स है। पहले वस्तु में जो प्रॉफिट हो रहा था वो पी रुपए का हो रहा था। फिर हमसे कहता है कि प्रभु अगर वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 गुना हो जाए तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा, यानी 4p हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी अगर मैं पहले केस से देखूं, पहले केस से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो सेलिंग प्राइस x माइनस 100 और दूसरे केस से प्रॉफिट देखे तो 4p बराबर 3x माइनस 100। बोलो हाँ। यानी दोनों केस में अगर हम प्रॉफिट को सेम करें तो यहां 4 का गुणा तो यहां 4 का और यहां 4 का, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, यानी 4x बराबर 400 के बराबर 3x माइनस 100 के। ये इधर या उधर गया ये, तो ये 300 हो गया, x बराबर 300, यानी ये वैल्यू 300 हो गई तो ये वैल्यू 900 हो गई। हमसे कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। 100 की चीज अगर 300 में तो 200 रुपए कमाते हो आउट ऑफ, समझ गए ना, 100 में आउट ऑफ 100 में
इंटू 100, 200% का आपको लाभ होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसको याद भी कर लेते हैं कि 200% लाभ होगा। हमने इसको बेसिक से कराने की पूरी कोशिश की, हमने इसको बेसिक से कराने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11-17 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, जो एचसीएफ है वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। 11-17 का ऑलरेडी एचसीएफ 1 होता है, तो यानी पहला नंबर हमारा 11 × 4 हो जाएगा, दूसरा 17 × 4 हो जाएगा। अगर बात करता है हमसे एलसीएम, तो 11 × 17 × 4 होगा। 17 चौको 68 × 11 आप कर देंगे, 8 ऐसे, 4 ऐसे और 7, 748 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ए बी बी सी और सी डी का औसत इतना है। देखो औसत में क्या होता है कि a प्लस बी बाई 2 करना हो, 2 का वहां गुणा कर दोगे, यानी a प्लस बी 9 दूनी 18 हो गया, b प्लस सी 6 दूनी 12 हो गया, और c प्लस डी 4 दूना 8 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं प्यारे दोस्तों, a ऐसे 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, और या ऐसा कर लो कि 2 बार मत लाओ, इन दोनों को आप जोड़ लो, a ऐसे, b प्लस सी ऐसे और d ऐसे, 18 8 26 होता है। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे प्यारे दोस्तों, b और c की वैल्यू आपके सामने यहां 12 है, 12 उसमें कम कर दो, यानी a प्लस डी बराबर 14 हो गया। अगर औसत की बात करें, दोनों में 2 से भाग दे दो, 7 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। P 1200 में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 1200 रुपए की कोई चीज है, 15% लाभ, यानी 15 × 12 180, यानी 1380 रुपए की चीज Q को बेचता है, और Q इसी चीज को R को बेच देता है 1449 में। इसका जो अंतर है वो 69 है, और 1380 ऐसे गुणे 100, 10 से 10, 69 से ये 2 बार 10/2, यानी 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कहता है किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। देखो 4/11 यानी टोटल बाल्टी 11 यूनिट है, ये हमें नहीं मालूम, पर इसका 4 यूनिट भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी की बात कर रहा है। दोस्तों इन दोनों का अंतर 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप 4 से जब भाग दोगे तो 1 यूनिट 5/4 आएगा, और 7 यूनिट तो 7 का गुणा कर दो, 35/4 मिनट, यानी 8 मिनट 3/4, ये भी मिनट तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 का गुणा 15, यानी 8 मिनट 45 सेकंड आएगा। 15 त्याय 45। आसान क्वेश्चन है। ए कार को 18 दिन में कर सकता है, ए किसी कार को 18 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर उसी कार को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उसी कार को 6 दिन में। हमसे कह रहा है ए बी सी उस कार को कितने दिन में करेगा। दोस्तों चीजों को बेहतर समझो, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लोगे, 18 8 6 का एलसीएम 72 होगा, 18 से भाग दोगे 4 बार में, 8 से भाग दोगे 72, हाँ 72 ले लो, 8 से 9 बार में, 6 से 12 बार में, यानी ए की क्षमता 4 आ गई। जब ए की क्षमता 4 तो बी की क्षमता 5, और बी की क्षमता 5 तो सी की क्षमता 7, एबीसी यानी ये 4 5 और 7, ये टोटल हो गया 16 यूनिट, यानी एबीसी की क्षमता 16 हो गई, और 72 काम कराना है, यानी 72/16, 9/4, 4.5 आंसर।
अंतिम क्वेश्चन, एक दुकानदार एक सोफा सेट 12% की छूट पर इतने पे बेचता है। 100 में 12 कम कर दो, 88% की वैल्यू 17,776 है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों चीजों को समझो, कहते हैं 11 से ये 8 बार में गया, 11 से काटो 1 6 1 6, 8 से भी काट दो, 202 बार में गया। हमको चाहिए 100%, यानी इसमें अगर 100 का गुणा करते हो तो इसमें भी 100 का गुणा कर दो। 20200 इज द राइट आंसर। 20,200 इसका आंसर आएगा। कहीं ना कहीं ये सेट कंप्लीट हो गया, जो कि आपने बेहतर सीखा। अगर सीखा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।